नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही चर्चित प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही जब से धारा 370 आर्टिकल 370 हमारे संविधान में आया, तब से ही ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। समय समय पर मांग उठती रहती है कि इसे आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान से हटाया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के लीडरों को हम सुनते हैं, खास करके कश्मीर की, जम्मू की नहीं, तो कश्मीर के लीडरों की अगर हम बात सुने तो वो जो है इसको अपोज करते हैं कि नहीं, आर्टिकल 370 नहीं हटाई जा सकती। जबकि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी इस समय देश में सरकार है, वो जो है शुरुआत से उसके नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से आर्टिकल 370 का विरोध हो रहा है कि स्पेशल राइट्स जम्मू कश्मीर को नहीं देना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के आलोक में हम इस प्रश्न को जो है ले रहे हैं और इसका जो है हम उत्तर देंगे। इसमें हम केवल इतनी बात करेंगे, अगर आपको कश्मीर समस्या को बहुत विस्तार से समझना है, आपको ये समझना है कि कश्मीर का इतिहास क्या है, किस प्रकार से जो है ये समस्याएं शुरू हुई, कैसे जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 को डाला गया, ये सब पूरा मामला अगर आपको समझना है तो 1.5 घंटे का एक लेक्चर इसी चैनल डिकोड एग्जाम पर जो है अपलोड किया गया है। उसमें इन सब प्रश्नों का आपके उत्तर दिया गया है। डिटेल्ड लेक्चर है, उसे देख सकते हैं। उसके अलावा धारा 370 को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, आर्टिकल 35A को अच्छे से समझना चाहते हैं, और धारा 370 क्या स्पेशल राइट्स जम्मू कश्मीर के निवासियों को देता है, उसे आप समझना चाहते हैं, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो 2 लेक्चर हो गए, एक कश्मीर समस्या के नाम से और एक धारा 370 और 35A के नाम से। उन्हें आप देख लेंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम केवल बस इस प्रश्न को जो है लेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊं कि धारा 370 को हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है, या हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है, इस सबका उत्तर धारा 370 खुद देती है। यानी आर्टिकल 370 ही बताता है कि आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यह बात आर्टिकल 370 ही बताता है। तो एक एक करके हम देख लें। तो आर्टिकल 370(3) में इससे संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं। किससे संबंधित? अनुच्छेद 370 को हटाने से संबंधित प्रावधान लिखे गए। तो एक बार मैं पढ़ता हूं, फिर एक एक चीजों को आपको समझाता हूं। तो क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 370(3) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को पूर्ववर्ती प्रावधानों में किसी बात के, पूर्ववर्ती प्रावधान यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो बातें लिखी गई, पूर्ववर्ती प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी भारत के राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद यानी 370 प्रवर्तन में रहेगा या नहीं रहेगा, यानी यह भारतीय संविधान में रहेगा या नहीं रहेगा। आगे क्या लिखा जा रहा है? आगे लिखा जा रहा है या ऐसे अपवादों और सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करें। ठीक है, तो अब इसे पढ़ करके तो आपको लग रहा होगा कि भारत के राष्ट्रपति तो पूरी तरीके से जो है इसे हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लिखा ही है कि घोषणा कर देंगे तो हट जाएगा। बल्कि जो है वो
इसमें सुधार करके भी चाहते हैं कि ये जारी रहे, तो मतलब हर तरह की अधिकारिता ये समझ में आ रही है कि भारत के राष्ट्रपति के पास है। और ऐसे में ये लग रहा है कि इसे तो बहुत आसानी से 370 को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति आदेश करें ये हट जाएगा। लेकिन आगे जो लिखा गया है वो महत्वपूर्ण है और उसी को हमें समझना है। आगे क्या लिखा गया है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना राज्य की संविधान सभा की सिफारिश के पश्चात ही जारी की जा सकती है। तो आप समझिए कि यहां पर विधानसभा नहीं लिखा गया है और ना ही जो है यहां पर जम्मू कश्मीर के सरकार के बारे में लिखा गया है। यहां पर क्या लिखा गया है, संविधान सभा। ये संविधान सभा के इलेक्शन 1951 में हुए थे। पहली बैठक भी जो है जम्मू कश्मीर संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 1951 में बनी थी, 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। और ऐसे में आप समझ लीजिए कि संविधान सभा जो उस समय बनी थी जम्मू कश्मीर के, उसके एक भी व्यक्ति अब जीवित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब उस संविधान सभा का कोई अस्तित्व नहीं है। भारत के लिए भी एक संविधान सभा बनी थी, उसका वो कहाँ है, एक भी व्यक्ति उसमें से जो है जीवित नहीं है। तो उसी प्रकार उसी काल की बात है। तो क्या लिखा गया है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना राज्य की संविधान सभा के सिफारिश के पश्चात ही जारी की जा सकती है। लेकिन किंतु वर्तमान में राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में ही नहीं है। भाई संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा ने संविधान बना दिया, संविधान सभा का काम खत्म हो गया। तो ये जिसकी सिफारिश के बिना अनुच्छेद 370 को संविधान से हटाया जाना संभव नहीं। तो अब जब ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है कुछ भी करेंगे तो वो जो है जम्मू कश्मीर के संविधान सभा से इजाजत लेके करेंगे और संविधान सभा अस्तित्व में है ही नहीं, तो इन दोनों बातों से आप अर्थ क्या निकालते हैं, तो उसका अर्थ हुआ कि अनुच्छेद 370 को संविधान से हटाया जाना संभव नहीं, क्योंकि ये दोनों बातें मैच नहीं कर रही हैं। लेकिन अब आगे इसका क्या उत्तर है उसको भी देख लिया जाए। इससे तो पता चल गया कि ये हट नहीं पाएगा। आगे क्या है, आगे जो है विधि विशेषज्ञों का कहना है कि जो जानकार हैं संविधान के वो क्या कह रहे हैं, विधि विशेषज्ञों का कहना है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके और संविधान में सब कुछ बदला जा सकता है। 368 के तहत बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान के मूल ढांचे को छोड़ करके कुछ भी बदला जा सकता है। और जम्मू कश्मीर का जो ये विषय है ये मूल ढांचे में है नहीं, तो फिर क्यों जम्मू कश्मीर से पूछने जाना, जब महाराजा हरि सिंह ने जो है विलय पत्र पर साइन कर ही दिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर ही दिया था, तो भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है ही। तो फिर जम्मू कश्मीर राज्य से पूछने की क्या जरूरत है, वहां की संविधान सभा से पूछने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे हटाइए 368 के तहत जो है। और सारा देश यही बात कहता है कि राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा, जो है 2/3 बहुमत, तो फिर जो है इसको हटा दिया जाएगा। यही बात तो हो रही है, भाजपा पर इसी नाते से दबाव भी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसको 368 के तहत सीधे सीधे हटा दीजिए। ठीक है, लेकिन उस तरह का कदम उठाने में भी कई मेरिट और डीमेरिट हैं, उनको इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरी बात भी कही जाती है, ये तो एक रास्ता हो गया। एक दूसरी बात कही जाती है वो ये कि जब राज्य की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है तो उसकी सिफारिश की बाध्यता राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती। देखिए, एक ही बात को समझने के दो एंगल। पहला क्या कि उसमें लिखा गया है कि जब तक जो है भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से परमिशन न ले लें तब तक ऐसी घोषणा नहीं कर सकते। और चूंकि वहाँ की जो संविधान सभा है वो अस्तित्व में है ही नहीं, तो राष्ट्रपति किससे परमिशन ले। और उसी बात को इधर क्या बताया जा रहा है कि जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है तो उसकी सिफारिश की बाध्यता राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती। अतः राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 370 को प्रभावहीन बना सकता है, यानी संशोधन करने की जरूरत नहीं, अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं। सीधे सीधे जो है राष्ट्रपति आर्डर निकालें
और हटा दें आर्टिकल 370 को। ठीक है, ये बात कही जा रही है। लेकिन इन दोनों बातों को समझने के बाद आप महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए कि ये पूरा मामला जो है बातचीत से ही निपटने वाला है और ताकत के प्रयोग से भी ये मामला निपट सकता है, लेकिन फिर बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। बाकी जो है, जो संवैधानिक प्रावधान थे उनको हमने देखा ही। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको जैसा भी लगा हो उस हिसाब से इसे लाइक करिएगा। कोई सवाल आपका हो तो मुझे कमेंट करिएगा और इस चैनल डिकोड एग्जाम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।